अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इसराइल की इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी यहूदी फोर्स के असेंबली मेंबर आलमन कोहिन ने फ़लस्तीनी मुहाजिरीन से भरे शहर रफ़ा पर ज़मीनी हमले शुरू करने की अपील की और कहा कि रमज़ान का महीना इन्हें मानने का बेहतरीन मौका है। कोहिन ने इजरायली टेलीविज़न चैनल 14 के प्रोग्राम में शिरकत की और गाज़ा पर हमलों के बारे में सवालात के जवाब दिए। फ़लस्तीनी मुहाजिरीन से भरे शहर राफा पर ज़मीनी हमले के बारे में अमरीकी मौक़िफ़ से मुतालिक सवाल के जवाब में कोहिन ने कहा कि रफ़ा शहर पर ज़मीनी हमले के फ़ैसले का हक़ वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को हासिल है। उन्होंने कहा कि रफ़ा शहर में तकरीबन 15 लाख फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। यहाँ ज़मीनी हमला ज़रूरी हो गया है। क्या हमें ज़मीनी रास्ते से रफ़ा में दाखिल होना चाहिए? क्या रोज़े की हालत में जब वो थके हुए और कमज़ोर हों रफ़ा शहर पर हमला किया जाना चाहिए? मेरे ख़्याल में किया जाना चाहिए। कोहिन ने ये जहरीली बात कही है। कोहिन ने कहा है कि मुझे नहीं समझ आ रही है कि आखिर माह रमज़ान में इजरायली रफ़ा पर हमला क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं। रमज़ान का महीना इन्हें मानने का बेहतरीन मौका है। रोज़े में वो कमज़ोर और थके हुए हैं। मुझे इन पर कोई रहम नहीं आ रहा है। उसने कहा कि मुझे अपने इजरायली भाइयों पर रहम आ रहा है जो इनके पास यरगुमाल हैं। उसने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से अपील करता हूँ कि रफ़ा शहर पर ऑपरेशन शुरू किया जाए और फ़लस्तीनियों का कत्ल किया जाए। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अमेरिका में तकरीबन $1 बिलियन मालियत की मेगा मिलियनर लॉटरी जीत ली। अमेरिकी तारीख का 5वां सबसे मेगा मिलियनर लॉटरी में 5वां बड़ा इनाम जीतने वाले शख्स के नाम का ऐलान कर दिया गया। 4 माह से मुंतकिल होने वाली लॉटरी में कुरानंदाजी के खुशकिस्मत नंबर 7, 11, 22, 29, 38 और 4 हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 13 टिकट होल्डर्स ने ड्रॉ की पहली 5 गेंदों के नंबरों को मिलाकर कम अज़ कम $1 बिलियन का इनाम जीता है। न्यूयॉर्क में एक शख्स को $2 मिलियन मिले। कुरानंदाजी के फाते अगर सालाना शक्ल में ये रकम हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें $1 बिलियन मिलेंगे और अगर वो अदायगी यकमुश्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें $537 मिलियन मिलेंगे। अमेरिकी रियासत मेरीलैंड में कार्गो जहाज से टकराने से मुनहदिम हुए फ्रांसिस स्कैटुकी पुल से दरिया में गिरने वाले 8 अफराद में से 2 अफराद को बचा लिया गया। बाकी 6 अफराद के हलाक होने का ख्याल पाया जा रहा है। पुलिस हुक्काम ने ऐलान किया कि गुज़श्ता रात एक मालबरादरी बहरी जहाज़ के पुल के एक पिल्लर से टकराने से यह पुल टूट गया था जिससे 8 अफराद दरिया में जा गिरे। कोस्ट गार्ड यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले शैनिन गैलिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस वक्त हमें नहीं लगता कि हम बाकी 6 लोगों में से किसी को जिंदा हालत में बरामद कर सकेंगे। गौताखोर इनकी तलाश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पुल से टकराने वाले सिंगापुर के परचम बरदार डैली नामी बहरी के अमले के तमाम 22 अरकान को बचा लिया गया। मालूम हुआ है कि कार्गो जहाज़ ने पुल से टकराने से कुछ देर कबल मदद की अपील की थी जिस पर बाल्टीमोर हुक्काम ने मजीद गाड़ियों को पुल पर चढ़ने से रोक दिया था। मैरीलैंड के गवर्नर का कहना है कि 1977 में तामीर करदा पुल की हालत क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक थी। 7 अक्टूबर से गाज़ा की पट्टी पर इजरायली फ़ौज के हमलों में अपनी जानों से हाथ धो बैठने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 32,490 हो गई है। गाज़ा में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा तहरीरी बयान में गाज़ा की पट्टी पर इजराइल के 173 दिनों से जारी हमलों के बारे में मालूमात फराहम की गई। बयान में कहा गया कि गाज़ा की पट्टी पर इजरायली फ़ौज के हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 76 फ़लस्तीनी अपने जानों से हाथ धो बैठे और 102 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर से गाज़ा की पट्टी पर इजरायली हमलों के हलाकतों की तादाद 32,490 और ज़ख्मियों की तादाद बढ़कर 74,889 हो गई है। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मलबे तले और सड़कों के किनारे अब भी लाशें मौजूद हैं, लेकिन इजरायली फोर्सेस की रुकावट के बाद तिब्बी टीमें और शहरी दिफा के एहलकार लाशों तक नहीं पहुंच सके। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अमेरिका और बाज़ मगरबी ममालिक के लिए गाज़ा की सूरत-ए-हाल इंतहाई शर्मनाक है। ईरान की सरकारी खबरसां एनसी एन्ना के मुताबिक तेहरान में मौजूद हमास के सियासी ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की। मुलाकात में रईसी ने कहा कि गाज़ा की अवामी मज़ामत के नतीजे में मसला फ़लस्तीन अब आलम इस्लाम का मुश्तरका मसला बन चुका है। गाज़ा की सूरत-ए-हाल अमेरिका और बाज़ मगरबी ममालिक के लिए डूब मरने का मुकाम है। खित्ते में मसाइल की जड़ इजराइल है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने मुलाकात में ईरानी सदर को गाज़ा की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में बताया। हानिया ने बताया कि इजरायली हमलों के बाद फ़लस्तीनी अवाम ने मज़ामत का ऐसी मिसाल पेश की है जो कि इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने मॉस्को के दहशतगर्दाना हमले में मगरबी ममालिक और यूक्रेन के कारफरमा होने के रूसी दावे को अहमकाना करार दिया। कैमरॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हवाले से पोस्ट में लिखा है कि साफ जाहिर है कि यह हमला
दाइश ने किया है, जिससे मुतालिक हम अमेरिकी बयान की तायीद करते हैं। वाज़ेह है कि रूस की विफाकी सलामती एजेंसी ने डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्टेस्कुफ ने अखबारी नुमाइंदों को बताया था कि मॉस्को हमले के पीछे अमेरिका, बरतानिया और यूक्रेन का हाथ है। रूसी तहकीकाती कमेटी के मुताबिक मॉस्को हमले में 139 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, जिसके जिम्मेदार 4 दहशतगर्दों समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस के दारुलहुकूमत मॉस्को के सिटी हॉल पर दहशतगर्दाना हमले में 100 से ज़ायद अफराद की जिंदगियां बचाने वाले 15 साला मुसलमान इस्लाम खलीलओफ को इसकी बहादुरी के इतराफ़ पर तमगा जुर्रत से नवाजा गया। रशिया हुकूक इत्फाल की कमिश्नर बेलोवा ने दहशतगर्दाना हमले के दौरान निहायत जवामर्दी और बहादुरी से तमाशाइयों को हॉल से बाहर निकालने की वजह से तमगा जुर्रत से नवाजा है। दूसरी तरफ रशिया फेडरेशन मुस्लिम महकुमा दीन और मुफ्ती कौंसिल के सरबराह ओएल गिनतुद्दीन ने भी कहा है कि खलीलओफ को इसकी बहादुरी के इतराफ़ में रशियन मुस्लिम खिदमत मेडल से नवाजा जाएगा। खलीलओफ को यह मेडल 29 मार्च को मॉस्को मरकजी जामा मस्जिद में बाद नमाज जुमा पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस्लाम खलीलओफ क्रिकेट सिटी हॉल पार्ट टाइम मुलाजिम हैं। 22 मार्च की शाम कंसर्ट हॉल पर हमले के दौरान इसने 100 से ज़ायद अफराद को इनखला के हंगामी रास्ते से निकालकर महफूज मुकाम पर पहुंचाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दाइश अब भी दुनिया के लिए खतरा है। ब्लिंकन ने वाशिंगटन में इराक के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से बातचीत के दौरान इस बात का इजहार किया। ब्लिंकन ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से इराक एक कलीदी मुल्क की हैसियत रखता है, मगर दुनिया को ताहाल दाइश से खतरा भी लाहक है, जिसकी ताज़ा मिसाल मॉस्को में हुआ हालिया हमला है, जिससे इसकी इस्तेदादी क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मॉस्को का सानिया दाइश के खिलाफ जंग के तसलसल को मुअत्तल करने समेत दुनिया की इस मामले में लापरवाही का भी नतीजा साबित हुआ है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस मौके पर मॉस्को के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इनका मुल्क इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पेश रहा है। कोलंबिया के सदर ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने सलामती कौंसिल के गाजा में जंगबंदी के फैसले की पाबंदी ना की तो इससे सिफारती ताल्लुकात तोड़ लेंगे। सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में इस बात का इजहार किया। सदर पेट्रो ने अपनी पोस्ट में कहा कि मैं आलमी ममालिक से मुतालबा करता हूं कि सलामती कौंसिल के फैसले की पाबंदी ना करने पर इजराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए जाएं। वाज़ेह है कि 15 रुकनी सलामती कौंसिल ने रमज़ान के दौरान गाजा में जंगबंदी के लिए करारदाद 14 वोटों से कबूल की थी, जिसमें अमेरिका गैर हाजिर रहा। गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाबहक हो चुके हैं। सऊदी अरब ने इजराइल के मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सरजमीन के 800 हेक्टेयर पर कब्जे की मजम्मत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आज चारशंबे को वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए बयान में इजरायली इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। बयान में कहा गया है कि यह इजराइल के इस ज़ालिमाना सिलसिले की एक कड़ी है जो वो अपने जबरी तसल्लुत के लिए जारी रखे हुए हैं। मुमलिकत की जानिब से जोर देते हुए कहा गया है कि इजराइल की जानिब से बिला रोक टोक बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से बैनुल-अक़वामी निज़ाम के इस्साक मुतासिर हो रही है और ये 2 रियासती हल से जुड़े मुनसिफाना और पायदार अमन के इम्कानात को भी कम करता है। सऊदी अरब ने एक बार फिर आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनी सरजमीन पर मुनज़्ज़म आबादकारी और क़वानीन की खिलाफ वर्जी को रुकवाएँ, गसब शुदा फ़लस्तीनी ज़मीन वापस दिलवाई जाए। ख्याल रहे कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल ने हमास के हमले के जवाब में गाजा में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद से मुसलसिल जारी है और जंगबंदी के लिए की जाने वाली कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। सऊदी काबीना का इजलास वली है तो वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की सरबराही में जिद्दा में मुनक़िद हुआ, जिसमें गाजा की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर इत्तलात सलमान दौसरी ने काबीनी इजलास में हुई कार्रवाई के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि वली अहद से वफाकी जमहूरिया जर्मनी के सदर के टेलीफोनिक राब्ते के अलावा कुवैत के वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बहस की गई। काबीना इजलास में इलाकाई और आलमी ताज़ा तरीन हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें सर फहरिस्त गाजा पट्टी में हुए इंसानी अलमिया की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से फौरी जंगबंदी की करारदाद को सराहा गया। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि वज़रा कौंसिल ने हुकूमत की जानिब से इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए रिहायशी स्कीम के हवाले से शुरू की जाने वाली मुहिम को सराहते हुए इसे बेहतरीन इक़दाम करार दिया। वज़रा कौंसिल के इजलास में मुतअद्दिद उमूर के फैसले किए गए, जिनमें वज़ीर सकाफ़त या इनकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को तजाकिस्तान के साथ सकाफ़ती उमूर में ताउन के लिए इख्तियार दिया गया। मस्जिद हरम में रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ज़ायरीन में तकसीम किए जाने वाले इफ्तार पैकेट्स की तिब्बी बुनियादों पर रोज़ाना की जांच की जाती है। रोज़ाना 1.5 लाख से ज़्यादा इफ्तार पैकेट्स का तफसीली मुआयना किया जाता है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए मस्जिद हरम में मौजूद लेबॉरेटरी के जिम्मेदार
अब्दुल रहमान खर्शी ने बताया कि रोज़ेदारों के इफ्तार के लिए पेश किए जाने वाले खानों और खजूरों के अलावा दीगर अशिया खुदनोश के इस्तेमाल की सलाहियत को देखा जाता है। अल खर्शी ने मजीद बताया कि लेबॉरेटरी में मौजूद अहलकार तकसीम के लिए लाए जाने वाले इफ्तारी पैकेट्स का बगौर मुआयना करते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में मामूली सा भी शक हो तो इसका मुआयना खुर्द बैन के ज़रिए करके तसल्ली की जाती है। अल खर्शी का कहना था कि इदारे की फील्ड टीम है जो इफ्तार दस्तरखान में अपना काम रोज़ाना की बुनियाद पर अंजाम देती रहती है। ज़ायरीन हरम को साफ़ सुथरी और बेहतरीन खुराक इफ्तार में फ़राहम करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो सेहत बख्श ग़िज़ा से इफ्तार कर सकें। दुबई पुलिस ने रमज़ान मुबारक की पहली शशमाही के दौरान 202 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 112 मर्द और 90 ख़वातीन शामिल हैं। ये गिरफ्तारी दुबई पुलिस की कॉम्बैट बेगिंग मुखालिफ भीख मांगने की मुहिम का हिस्सा थी, जो स्ट्रैटेजिक शराकतदारों के साथ मिलकर शुरू की गई। इस मुहिम का मकसद भीख मांगने के जुर्म का मुकाबला करने और इसे रोकने के जरिए महज़िब मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना है। दुबई पुलिस में मुश्तबा अफराद और मुजरिमाना रुझानात के शोबे के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली सालम शमसी के मुताबिक ज़्यादातर गिरफ्तार अफराद विजिट वीज़ा रखने वाले और रिहायशी रमज़ान के खैराती जज्बे को आसान रकम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भीख मांगने के संगीन नतायज पर रोशनी डाली, जिसमें चोरी और डकैती जैसे जराइम के साथ साथ नाजायज़ फ़ायदे के लिए कमज़ोर गिरोहों का इस्तेमाल भी शामिल है। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उन्होंने अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK को मुल्क की सरहदों के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई के कबल ही नहीं छोड़ा है। सदर एर्दोगान, जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के चेयरमैन भी है, उन्होंने दियारबाकर में अपनी पार्टी के जलसे में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर बात की। उन्होंने कहा कि जब भी हम अपने कौमी मफादात का दिफा करते हुए किसी की दम पर कदम रखते हैं तो वो फ़ौरन PKK की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। हम दाइश नामी साम्राज्य कठपुतली को बर्दाश्त नहीं करते। एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK को मुल्क की सरहदों के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई से कबल ही ख़त्म कर दिया है। एर्दोगान ने कहा कि हम कदम कदम पर अपनी सरहदों से आगे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इससे यह हकीकत नहीं बदलती कि यह एक ऐसा आला है जिसे जो चाहे हमारे मुल्क और कौम के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी दारुलहुकूमत की ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि वो तहरीक इंसाफ को जलसे के इनेकाद की इजाज़त दे। 4 शुमे को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत के बाद हिदायत जारी की। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बाद इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूकी ने कहा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो शराइत आयद की है वो कर सकती है। इनका कहना था कि इकट्ठे होने का हक़ आइन में दिया गया है और इसको छीनना नहीं जा सकता, ताहम यह ख्याल रखा जाए कि कोई बदनज़मी, हंगामा या तशद्दुद ना हो। तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल ने अदालत को बताया कि इनकी जमात अब अप्रैल के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में जलसे का इनेकाद चाहती है। 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के दारुलहुकूमत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अब वाशिंगटन में भी मसला उठाया गया है। अमेरिका ने कहा कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी की इत्तलात पर नज़र रखे हुए हैं और वो मुनसिफाना और शफाफ कानूनी अमल की हौसला अफजाई करते हैं। चंद दिन कबल जर्मनी ने भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए गैर जानिबदाराना मुकदमे पर जोर दिया था, जिस पर हिंदुस्तान ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया था। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने गिरफ्तारी के बारे में रिमार्क्स पर जर्मन सफ़ीर की नई दिल्ली में तलबी से मुतालिक मामले में एक ईमेल सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के लिए मुनसिफाना, शफाफ और बर वक्त कानूनी अमल की हौसला अफजाई करते हैं।